इस खूबसूरत टीम में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मज़ा आएगा काम कर करके। थैंक यू। और इतना ही बोला, 2 शब्द बोल दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ ऑफ कोर्स आपको कोई क्वेश्चंस है तो से द मेंबर्स ऑफ द प्रेस कोई क्वेश्चन है तो कैन वी हैव द माइक फॉर माय लवली फ्रेंड्स हियर। चलो खड़े हो करते जा रहे हैं राकेश भाई। सो पिक्चर भी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। हमारे सेलिब्रिटी यहाँ पे उनको देने वाले हैं गणेश आचार्य जी को, वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल, जो आज हमारा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और पब्लिकली हम ये देखेंगे। आपके सामने गणेश आचार्य जी अभी लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल, आप सभी के सामने हमारा म्यूजिक वीडियो जो पब्लिक हो रहा है, देख लीजिए। रुकिए 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 रुकिए, ओके एक मिनट सर, सर ओके सब लोग साथ में, ओके वेट 3 2 1 मैं करूंगी सर, 3 2 1 मैं बोलूंगी, वेट। हाँ कोरियोग्राफर करेगा, कोरियोग्राफर बोलिए, आप बोलिए, चलिए। हाँ वेट, ओके एवरीबॉडी रेडी, ओके वेट वेट वेट, आप बोलेंगे सागर जी, आप बोलिए। क्या आप लोग तैयार है दोस्तों? अब कोई बोलेगा नहीं, ओके। ओ मैडम, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। और सर थैंक यू वेरी मच। और ऑब्वियसली मैं माइक आपको देने वाली हूँ सर, आपका एक्सपीरियंस क्या आप कहना चाहते हैं? हम वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा, आप लोगों ने सब इंतज़ार किया मेरा, बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। देखिए एक जो गुरु होता है ना, उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसका एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का, उसमें कुछ 1000 डांसर्स थे, उसमें एक सागर था कि 1000 गाने थे महबूब स्टूडियो में, से मुझे कहा। उसके बाद ही इज़ द बिकम असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था, फिर उसके बाद उसने फिल्म में की। कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था, तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरामैन था, तो सब टीम थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज सागर के हाथ के नीचे में छोटा वो जो परफॉर्म किया मैंने इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है। और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है। जो भी है बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का। और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे हैं, हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने। और आदित्य जी आपका फर्स्ट लॉन्च है ये, मैं बहुत बोलूँगा आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने सागर को मौका दिया और उसको ये चांस दिया। इसने तो बहुत काम किया है, लेकिन ऑल द बेस्ट आपके ये फर्स्ट एडवेंचर के लिए जो आपने किया है। और यही बोलूँगा नीरज जी और रंदीप जी, आप हमेशा मेरे पास आए। और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है, तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पे आने का। शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ। बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली। ऑलराइट, वेल क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे कि आपने ये कैसे प्लान किया, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, और उनको जो गॉड हैं कोरियोग्राफी के, उनको डायरेक्ट करके कोरियोग्राफ करके कैसा लगा आपको? पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। मैं बोलना चाहूँगा अभी जैसे आपने कहा कि जो गॉड है कोरियोग्राफी के, तो जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो आप उसका इंतज़ार वो आपको ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको अपने ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मेरे लिए गणेश मास्टर जी भगवान जैसे ही हैं। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि इनका काम देख के मैंने इतना सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। इतने सालों से ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। तो मैंने मतलब जब ये गाना मुझे ऑफर हुआ, तो जब मैंने ये गाना सुना नीरज जी, रणधीर जी और ये कंपनी में, तो मैंने ये गाना सुना और हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये गाना तो मतलब कभी कभी कोई गाने ऐसे हो जाते जो सुनते ही मुझे कोरियोग्राफी नहीं आ रही थी कुछ भी दिमाग में, बट मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था, जो कि हमारे लिए आउट ऑफ रीच था पहुंचना। तो मैंने पहले इनसे डिस्कस किया, प्रिंस सर से, हमारे नीरज, रणधीर जी से, आदित्य जी से। फिर उन्होंने बोला कि अरे अगर आप मास्टर जी को ले आए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी गाने में। तो मैंने मास्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि मास्टर जी ऐसा है, बट मास्टर जी ने जितना वो प्यार मुझसे करते हैं, मास्टर जी ने सिर्फ मुझे एक बात बोला कि सागर तू कर रहा है
तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। और मास्टरी ने आए और पूरा दिन मास्टरी ने वहाँ पे स्पेंड किया, पूरा उन्होंने मतलब छोटी सी बात है बट मास्टरी पूरा टाइम सेट पे रहे, ऐसा नहीं कि वो एक सेकंड के लिए भी गए। और जो भी किया है मैंने गाना, बट आप देख सकते हैं इसमें मास्टरी की कितनी झलक है। तो ये गाने में मैं कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी वाइफ भी कोरियोग्राफर थी, मैं कर रहा था, बट इस गाने में भी मैं मास्टरी से सीख रहा था। हमारे बहुत सारे मेकिंग्स ऐसे हैं, जो मेरा बहुत एक फेवरेट मेकिंग है, जो एक शॉट हमें नहीं मिल रहा था, तो मास्टरी वहाँ आए मॉनिटर के पास और मास्टरी ने देखा ऐसा, और मास्टरी ने खाली जाते जाते बोला ट्रॉली थोड़ा लेट कर। तो इससे पता चलता है कि जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो द गॉड ऑफ कोरियोग्राफी, आई एम वेरी प्राउड दैट द नंबर 1 कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया इज डांसिंग इन माई सॉन्ग। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन एवर कम अप इन लाइफ। थैंक यू। And we are proud that he is here with us today. And of course, हमारे co-producers, मैं आपसे obviously पूछना चाहूंगी, सबका ड्रीम होता है इनके साथ काम करना, नहीं मिलता, उनको वक्त ही नहीं मिलता, मगर आपको कैसा लगा? आई थिंक वो एक ड्रीम जब सच्चा हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग तो मास्टर जी को देख के यहाँ तक आए लाइन में, और बहुत अच्छा लगा कि एक लीजेंड जब आते हैं ना सेट पे, तो अपने आप बहुत माहौल एनर्जेटिक हो जाता है। और क्या तो मैं अचीवमेंट है। बात तो सही है, I agree to that. सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, okay, alright. और अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रणव जी से पूछना चाहूंगी। वेल सर, आपको क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू एक्चुअली मेक दिस सॉन्ग? थैंक यू। मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैं कुछ 8-10 साल पहले भक्ति गाने कर रहा था, छोटे मोटे। ये हैं वो जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया और पहला काम दिया, और वो पहले ही काम से जो आज तक कर रहा हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ सर। मेरे लिए मेरे गार्जियन, मेरे गॉडफादर जो भी हैं, यही। अब मेरी किस्मत देखिए, मैं सबसे ज़्यादा काम मुझे सर ही देते हैं। ये गाना मैं सर मुझे हमेशा कहते हैं तू अपना निकल, कुछ अच्छा कर, बाहर कर। मैं बाहर काम करने आ रहा हूँ, वहाँ भी मुझे कौन मिल रहा है? ये मेरी अच्छी किस्मत, और ये सच में सर आपका आशीर्वाद देखिए इनडायरेक्टली भी मेरे ही साथ है। तो मसालेदार तेरा प्यार महज एक शुरुआत है राजघराना फिल्म्स के साथ। अभी बहुत ऐसे गाने करेंगे, और सर का आशीर्वाद हम लोग के साथ तो है ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी। जी, सबसे पहले इस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में कौन सा लाइट दे दिया यार? थोड़ा सा हाथ बता। तो क्या कहना चाहिए इस जर्नी के बारे में? बताइए, आपकी ये जर्नी चल रही है। ये सवाल के ऊपर सागर दास जो गाने बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग अभी कुछ सालों से बहुत साथ में। जब इसने आके मुझे बोला कि ये कहना है, मैंने बोला हाँ ये करना है, मैंने बोला हाँ। तो हाँ के आगे कुछ भी नहीं, बाकी सब जो है कंटिन्यू कुछ नहीं आगे। हाँ कंटिन्यू। नेक्स्ट सवाल सर, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमाल था। नर्वस थे आपके स्टूडेंट या फिर आपको कुछ मोटिवेट नहीं, नर्वस में बहुत कॉन्फिडेंट था सागर, और बहुत मज़ा आया करने में। नाइट शूटिंग की हम लोगों ने, पता ही नहीं चला कैसे सुबह हो गई, और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर। वो तो उसने पहले बहुत अपने आप को किया इस गाने को, सिर्फ एक था कि मैं था एक्सप्रेशन, और उस पर उसको थोड़ा सा काम करना, बहुत 2-3 दिन रिहर्सल की है, और शॉर्ट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको, और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जिस जो मेरे पास एज अ ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था, और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी। यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और आप देख ही रहे कि मैंने स्माइल ही पकड़ लिया है। वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है। तो मतलब उनका काम देख के सीखा है। आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है, वो जितना मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है, मैं लेते जाता हूँ हमेशा। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ। आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर 1 कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अब मैं इसके आगे मैं क्या बार एक्सीलेंस कर पाऊंगा लाइफ में, मुझे पता नहीं है। आई थिंक आई हैव रेज्ड माय बार, और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माशी ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं बात बताऊँ प्लीज, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इनका नाम ही गणेश है। थोड़े देर के बाद
जब ऐसा लगे कि मैं हार भी रहेगा मैं सरिया हूँ। इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, सागर है, प्रणव है, इन लोग सब। मैं एक छोटा सा जरिया हूँ और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, और बहुत प्रूफ करते हैं। तो सागर इंसान हूँ। सागर जी कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए? मास्टर जी को हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफर हुआ तो जब गाना ऑफर हुआ हमें, तो हम गाना सुन रहे थे। तो पहले होता है कि एज ए कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है, बट किसी कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया। मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के, मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वो इससे वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य झा जी से, नीरज रणधीर जी से और विंसर से डिस्कस किया, और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके, और उन्होंने हाँ कहा, जैसा उन्होंने कहा उन्होंने हाँ कहा। फिर उसके बाद हमने उस पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट की कि ये इसको कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेरे लिए, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे, मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ, तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स हैं वो पूछते हैं कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टर जी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं क्योंकि मास्टर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है। तो ये मतलब और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झा जी और जो नीरज रणधीर जी है, जब मैंने बोला मास्टर जी कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोड्यूसर से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने, मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है, गणेश मास्टर जी का पहला गाना, तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए। आपकी और सागर की मुलाकात कैसे हुई और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई, उस बारे में बताइए। वैसे तो मैं इस लाइन के लिए नया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जैसा इन लोगों का प्यार था और इन लोगों का डेडिकेशन था, है ना, उस डेडिकेशन को, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के काम करने के तरीके को देख के मैं कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। और इन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया, और थैंक यू आपकी इसमें प्यार के लिए, इतने डेडिकेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इतना प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया, और मैं बहुत कुछ तो इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जब इतने बड़े महारत जी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है और बहुत ही अच्छा होगा, और बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। इन लोगों का खास करके इस काम में बहुत ही बड़ा योगदान है, मतलब एक तरह से कहना तो ग्रिड की हड्डी यही दोनों हैं। मैं तो रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन सारा दारोमदार इन लोगों के सर पे है। सर आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे जो सर ने कहा? हमारे यहाँ स्टार्ट करने को श्री गणेश भी कहते हैं कि गणेश किया जाए। तो जब ये पहला गाना हुआ कि RGF हिंदी म्यूजिक का चैनल देखो भैया और उसका श्री गणेश किया जाए, तो सागर मास्टर जी ने कहा कि इसमें मास्टर जी को बुलाया जाए। तो बोला बहुत बढ़िया बात, ये तो श्री गणेश का नए गणपति जी का आशीर्वाद। आज मुझे बोला कल 1-2:30 बजे है, 7 बजे मोटी अनुसार। ये तो मेरे लिए ट्रिपल आशीर्वाद है। इसके बाद आप बॉलीवुड फिल्म्स या वेब सीरीज वगैरह में भी हर काम करते नहीं हैं, बट जो काम करते हैं उसको बहुत ही नाप तोल के, सोच समझ के, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो है अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, उन सब पे काम चल रहा है, और थोड़ा सा समय आने पे हम भी एक्सप्लोर करेंगे। ये राजघराना फिल्म्स कौन से घराने से हैं आप लोग, वो जरा उसके बारे में बताएं। राजघराना फिल्म्स क्या है? राजघराना फिल्म्स एक नाम है ना। इस नाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए मुकाम तक ले जाए। नाम में ऐसा रखा होता नहीं है, नाम को बनाना होता है ना। तो हम लोग उस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हम राजघराना से बिलोंग करते हैं और मेरा किसी राजघराना से सारोकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम इस नाम को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, ओके, है ना। तो इसीलिए उसके पीछे
कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी हम राजघराना किसी डायनेस्टी को हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उससे हम बिलोंग करते हैं। बनारस वगैरह राज मतलब जयपुर राजस्थान ऐसे राज परिवार से मेरा कोई वो चीज़ नहीं है, बस नाम है। तो इस नाम को हम चाहते हैं कि उस किसी भी घराने से भी बहुत आगे लेके जाएं और अच्छा काम करें, जितना भी काम करें वो अच्छा काम करें। ओके, है ना, ये नहीं कि कुछ भी कर लिए, कुछ भी मतलब वो नहीं है। कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विज़न है और कोशिश भी है। और इतने अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके मैडम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस गाने में, क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्टली जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा गया तो आई सो एक्साइटेड, बट देन मुझे पता चला कि मास्टर जी है मेरे साथ, तो आई वाज बिट नर्वस, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ये बहुत सपोर्टिव है, मतलब समझाया कि ऐसा करना है वैसा करना है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। द होल टीम आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शूट हुआ हमारा, और शूट इतना इजीली इतने अच्छे से मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया, कैसा दिन निकल गया। वैसे बहुत ग्रेट। मास्टर जी, आप को स्टार के बारे में बताना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो डर के कर रही थी या कॉन्फिडेंटली कर रही थी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? तेरे एक्सप्रेशन से मैं जी 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 जी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने? डांसर हो ना? डांसर था क्या पहले? हाँ था ना, मास्टर जी के साथ ही था। मास्टर जी के साथ। देखे मीडिया में से एक लड़का है डांसर था ग्रुप में मेरे पास। जी जी। कितने साल पहले था बता? 10-12 साल पहले। 12 साल पहले। इसका जी। नाम मुन्ना है। जी जी। अखिलेश क्या? अखिलेश। अभी मुझे याद है। अपर्णा के बारे में क्या बताऊँ? अपर्णा बहुत ही टैलेंटेड है और दिखने में बहुत खूबसूरत है और अच्छा फ्यूचर है उसका आगे। गुड डांसर, गुड एक्सप्रेशन, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाओगे। आपने जो कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, एक तो पहले बात तो मेरे सामने करना थोड़ा सा आता है क्योंकि जब मैं गाना करता तो मैं ही दिखता हूँ तो और आप दिख रहे हैं, मतलब आपने अच्छा किया है, बस यही कहूँगा। नेक्स्ट होने वाला है, अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करना है? बहुत सारे हैं, अभी तो कंटिन्यू हो ही रहा है। अभी लास्ट मेरा गोविंदा मेरा नाम गई, उसके पहले भेड़िया गई, फिर उसके बाद शहजादा भी कर रहे हैं आप? सर्कस गई, शहजादे, बहुत सारे फिल्म लाइन पे। ओ माय गॉड 2 है, बिजली कंटिन्यू शूटिंग चल रही है। गाड़ी में भी जा रहा हूँ शंकर का गाना करने, जो रामचरण की फिल्म है, कंटिन्यू आता ही रहेगा अच्छे गाने। कोशिश यही कर रहा हूँ। अभी पुष्पा 2 के लिए भी जा रहा हूँ मैं, पुष्पा 1 की उसकी भी गाने करने जा रहा हूँ। उनको ऐसे लग रहे मेरे चेहरे से। स्टूडेंट है वो, और आपको मतलब कैसा लगा उनके साथ? और देखिए सागर के बारे में क्या बताऊँ, वो मेरे से ज़्यादा स्टाइलिश डांसर है, कोरियोग्राफर है। ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो क्या इंडियन फोक सीख के आया, इन लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे और मुझे खुशी होती है इनके अंडर में काम करने को सीखने मिलता है। तो सागर बहुत ही वर्सेटाइल कोरियोग्राफर है, हर टाइप का डांस जानता है, हर चीज़ का। और कुछ मेरे साथ रहकर के भी मेरे स्टाइल का भी कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। सागर जी, आपको जब कोरियोग्राफ करना था सर को, तो आपके अंदर ऐसा कुछ फियर था या मतलब कि कुछ ड्रेस देना है, खतरनाक देना है? काँप रहा था वो। हाँ पर नहीं फियर भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग रिहर्सल हॉल में गए और अब जैसे अब मास्टर ये बहुत ऐसे फील करते हैं, हम भले मास्टर बट मास्टर मुझे गॉड मत बोल रही, बट जब एक आदमी जो बैक टू बैक मतलब हिट गाने और उनके हुक स्टेप जो बच्चे से लेके 80 साल की उम्र के लोग तक करते हैं, तो हम जब कोरियोग्राफी करने में और मेरी टीम में, तो आप मानोगे नहीं, फैक्ट है, आप राधिका को भी बोल सकते हैं, हम लोग 1 घंटा हम लोग हॉल में एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को क्या हुक स्टेप दोगे जो हुक स्टेप का किंग है। तो हम
परेशान हो गए कि क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसके बाद तो वो एक नर्वसनेस तो मेरे में थी ही कि मैं बोलूँ कि मैंने मेरे गाने पे मैंने कम जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उस पर हम लोगों ने मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि हमने अपना पूरा एफर्ट इसमें डाला हुआ था कि मास्टरी को परफॉर्म करना है। और जब मास्टरी परफॉर्म करेंगे, और मास्टरी खुद भी ऐसे, मास्टरी का एक मैं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे जब मेरा शूट चल रहा था उस दौरान और मास्टरी रिहर्सल कर रहे थे, तो मास्टरी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, सागर ये मैं ऐसा कर दूँ क्या? अरे मैं बोला मास्टरी आप मेरे को क्या पूछ रहे हो, आप जो करोगे वो बेटर ही होगा। और मेरे गाने में भी बहुत सारा मतलब बहुत इनपुट है मास्टर जी का, वो यहाँ से वहाँ अगर वो लग रहा है तो वो पूरा मेरा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मास्टर जी के इनपुट से जिसके वजह से गाने का ये लेवल आया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ ये गाने में ऐसा छोड़ा नहीं है, उन्होंने पकड़ के ही रखा है। जहाँ भी मैं ढीला पड़ रहा था वहाँ मास्टर ने आके मुझे बचा ही लिया। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। प्रणव जी, आपसे एक सवाल है कि आपको कैसा लगा ये गाना करके, और ये अप्रोच आपके पास कहाँ से आई थी इस गाने की? चलो माइक की बात है। बहुत कम लोग जानते होंगे, बल्कि आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। यहाँ देखे कि गणेश सर का इनपुट म्यूजिक में भी रहता है। मैं सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सर के साथ किया, क्योंकि यहीं मुझे काम आराम से मिल जाता है। मैं भी आलसी की तरह था, सर ही धक्के मारते हैं, बाहर जा काम दे काम कर। इनफैक्ट हमारी जो लास्ट फिल्म थी देहाती डिस्को, उसका भी जो एक गाना सबसे बड़ा हिट हुआ है, इंग्लिश वाले सब खिसको देहाती डिस्को, उसमें गणेश सर का म्यूजिक है। म्यूजिक में भी इज अ किंग। तो पहले ही दिन से वहाँ से भी मुझे क्लास मिल रहा है। ये नहीं कि सामने है, पीठ पीछे भी मैं यही बात हूँ। ये इंडस्ट्री, ये म्यूज़िक, ये दुनिया, ये अल्फाज, बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से। तो मसालेदार तेरा प्यार उसी कड़ी में एक और गाना है। सर मेरा सवाल आपसे है, म्यूजिक के अंदर बहुत सी कंपटीशन चल रही है, आपका पहला गाना बहुत खूबसूरत है, तड़कता भड़कता है। जो दूसरा देखना टीजर है सर, टीजर भी वही उसी तरह से है, कुछ वैरायटी और भी आएगी कि ये इस तरह के ही रहेंगे सर? मैं सागर, आदित्य झा और नीरज जी सर, आपसे ही पूछिए। ये सवाल आप इनसे पूछिए ना। वो गाने के डायरेक्टर नीरज रणवीर जी है। सर माइक की बात है। और भी बहुत कुछ है, बहुत वेरिएशन है। ये नहीं है कि हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं आप लोग राजस्थान गाने करने के लिए। हाँ। 2-3 गाने हैं प्रोडक्शन राजघराना, वो सब भी राजघराने के पास बहुत माल है, कोई टेंशन नेक्स्ट सॉन्ग हम लोग भी जा रहे हैं सर, वो बापी ठाकुर म्यूजिक डायरेक्टर उनका सॉन्ग है। तो मैं बहुत सारी ये वेराइटी एक चीज़ कहूँगा कि आदित्य झा इनकी जो म्यूज़िक कंपनी है, इन्होंने पहले गाने में दिल खोल के काम किया है। नीरज जी और रणधीर ने बहुत कमाल उनको सपोर्ट किया है, सागर ने कमाल डायरेक्ट किया है, अपर्णा ने कमाल एक्ट किया है, पन्नू ने बहुत अच्छा गाना किया है। सबसे अच्छा तो मैं आगे भी सर ऐसा ही काम करूँगा। आगे हो गया। मास्टर जी, पठान का ट्रेलर आया है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे टीम को, और क्या आपने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आज ही सुबह मैंने देखा, कमाल ट्रेलर है, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उनके साथ कर रहा हूँ टंकी राजकुमार ईरानी, तो बस कमाल है, अच्छा काम है, अच्छा हॉलीवुड की फिल्म लग रही है, अच्छा हॉलीवुड की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।